जय श्री महाकाल मित्रों। कैसे हुआ था कुंती पुत्र कर्ण का जन्म? कैसे पांडवों की कुंवारी माता कुंती से जन्मे सूर्यपुत्र कर्ण? पूरी जानकारी बताएंगे। परंतु यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा। कुंती ने सोचा कि आज मैं इनका स्मरण करके देखती हूँ आते हैं या नहीं। दुर्वासा के वरदान के कारण वहाँ तभी सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्य ने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और बोले, मेरे अंश से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, जिसने अजय होगा। तभी कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई, जिसने अपने कानों में स्वर्ण कुंडल और छाती पर कवच धारण किया हुआ था, जो उसे अजय बनाता था। वह बालक सूर्य की ही भांति चमक रहा था। महारथी कर्ण के किस्से अपने भी सुने होंगे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थीं और तब उनका किसी पुरुष से कोई संबंध भी नहीं था। कर्ण कुंती को एक वरदान के कारण प्राप्त हुए। जब उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया, सूर्य कुंती के पास प्रकट हुए और उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशु का वर दिया। वह शिशु कर्ण था। कुंवारी कुंती कर्ण को अपनी कोख से जन्मा देखकर घबरा गई थीं और किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने शिशु को गंगा में बहा दिया था। यह कथा इस प्रकार है। एक बार दुर्वासा ऋषि राजा सूरसेन के यहाँ पधारे। राजा सूरसेन ने उन्हें अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। कुंती ने दुर्वासा को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। कहा जाता है कि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष तक राजा के महल में रहे। स्वभाव से दुर्वासा बहुत क्रोधी थे, परंतु कुंती के स्वभाव से वह अति प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ने कुंती को कहा, बेटी तुम महान हो, बिना किसी लोभ लालसा के साल भर मेरी सेवा की। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा वर दे रहा हूँ जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे बुलावे पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा चले गए। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूँ ये आते हैं या नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव वहाँ तभी प्रकट हो गए। सूर्य की चमक को देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गईं। उन्हें ये देखकर कि सूर्य उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने दर्शन के लिए अब आपका स्मरण किया था, अब आप लौट सकते हैं। इस पर सूर्य बोले कि मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने आपको वरदान दिया था कि कोई भी देव आपके समक्ष प्रकट होगा तो वह आपको वरदान देकर ही जाएगा, इस कारण मैं भी आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। आपको मुझसे कुछ वर लेना ही होगा। फिर उन्होंने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और बोले, आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा, दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए, जिसने अजय होगा। कुंती आवाक रह गईं। उनके गर्भ से शिशु उत्पन्न हुआ। ये वह कर्ण ही था। लोकलाज के भय से उसे एक बक्से में रखकर कुंती ने गंगा जी में बहा दिया। तत्पश्चात वह पुत्र जो सूर्य से कुंती को प्राप्त हुआ था, जिसने स्वर्ण कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, सूर्य के तेज को लेकर गंगा जी की धारा के साथ बहता गया। गंगा ने उसे किनारा लगाया और वह एक नाविक को मिला। अंततः नाविक और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को, जो सूर्य की चमक से
रहा था और जिसने स्वर्ण कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, उसका लालन पालन किया और वही बड़े होकर सूतपुत्र कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। महाराज, कथा आती है कि सूर्यपुत्र कर्ण कुंती को इसी प्रकार से प्राप्त हुआ था। महाराज, पिछले जन्म में कर्ण एक राक्षस था जो देव दुखदाई था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने नर और नारायण का अवतार लिया और जब उसे मारने गए तो वह भगवान सूर्यदेव के पीछे छुप गया। सूर्यदेव ने कहा कि हे प्रभु, ये मेरी शरण में आया है और मैं इसे मार नहीं सकता। तत्पश्चात भगवान क्रोधित हो उठे और भगवान नर और नारायण ने सूर्य सहित उस राक्षस को श्राप दे दिया कि हे दुष्टों, तुमने एक पापी को अपने पीछे छुपाया है। जाओ सूर्य, मैं तुम्हें और इस राक्षस को श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में ये तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न होगा और मैं और नर अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और तत्पश्चात ये मुक्ति को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान नर और नारायण वहां से चले गए। मित्रों, अगले जन्म में वही जाकर कुंती के गर्भ से प्रकट होकर कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसे अपने अगले जन्म में कष्ट, दुख और आपदाएं सहन करनी पड़ी, अपमान का विष पीना पड़ा। इसी प्रकार हुआ था सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण अपने पिछले जन्म में कौन थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर यह जान सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप महाकाल के सच्चे भक्त हों, तो मित्रों, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपको नई नई कहानियाँ सुनाने का मौका देने के लिए इसे शेयर भी करें। जय श्री महाकाल मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।